नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएल गुड नॉलेज में स्वागत है। दोस्तों कैसे हो? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज का ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रही है। दोस्तों आप सभी को ये भी बता दें कि आरपीएससी में जल्द ही जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी आने वाली है। उसी को देखते हुए हम आज के इस वीडियो में 50 अकाउंट्स के एमसीक्यू लेकर आए हैं। ऐसे प्रश्न है जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाती है। तो चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने साथ में इस घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और यदि आपने हमारे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों आपको ये भी बता दें कि सबसे पहले आप स्वयं इन प्रश्नों का उत्तर दें ताकि आपकी अकाउंट्स में किस प्रकार की तैयारी है ये भी आप साथ में आकलन कर सके। तो चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ए ट्रांजेक्शन इन जर्नल इज कॉल्ड। जब जर्नल में लेन देनों को रिकॉर्ड करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों, आई होप कि आपने सही उत्तर दे दिया होगा। इसका जो सही उत्तर होगा वो है जर्नलाइजिंग। नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर्सन है, रिकॉर्डिंग ऑफ ए ट्रांजेक्शन इन ए जर्नल इज कॉल्ड। ऑप्शन आपके सामने है, पोस्टिंग, एंट्री, ट्रांसफर और रूलिंग। जब जर्नल में रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंट्री। नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर्सन है, मेन्स ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग ए जर्नल इज। जर्नल बनाने का, जर्नल को प्रिपेयर करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन देखकर सही उत्तर का चयन करें। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल। नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर्सन है, इन जर्नल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड ऑन। जर्नल में लेन देनों को रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर्सन है, व्हाट इज द ऑर्डर इन विच द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स। बुक्स में अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को किस ऑर्डर में मेंटेन करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा, यह आपके सामने ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है जर्नल, सब्सिडरी बुक में, फिर इसके बाद में लेजर, बैलेंस शीट तैयार करते हैं, फिर इसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये ऑर्डर है वो गलत है, तो ये तो इसका उत्तर नहीं हो सकता। नेक्स्ट है लेजर, जर्नल, ये भी इसका उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि सबसे पहले जर्नल तैयार की जाती है। नेक्स्ट है जर्नल, लेजर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये इसका उत्तर हो सकता है। डी ऑप्शन को भी देख लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये इसका उत्तर नहीं हो सकता। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। सबसे पहले जर्नल तैयार की जाती है, फिर उसके बाद में लेजर, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अंत में बैलेंस शीट तैयार की जाती है। नेक्स्ट है, पर्सनल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू। पर्सनल अकाउंट किससे संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, डेबिट, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स से संबंधित है। नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर्सन है, नॉमिनल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू। नॉमिनल अकाउंट किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, एक्सपेंसेस, लॉसेज एंड इनकम एंड गेन से संबंधित है नॉमिनल अकाउंट्स। नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर्सन है, इफ टू और मोर ट्रांजेक्शन ऑफ द सेम नेचर आर जर्नलाइज टुगेदर हैविंग आइदर द डेबिट और द क्रेडिट अकाउंट्स कॉमन इज नोज। तो उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंपाउंड जर्नल एंट्री कहा जाता है। नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर्सन है, नरेशन आर गिवन एट द एंड ऑफ। तो इसका सही उत्तर छांटिए, नरेशन कब देते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, ईच जर्नल एंट्री, यानी कि प्रत्येक जर्नल एंट्री के अंत में हम नरेशन देते हैं। नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर्सन है, गुड्स गिवन अवे ए एज चैरिटी वुड बी क्रेडिटेड टू। जब कोई भी माल दान में दिया जाता है तो क्रेडिट किसको किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट है वो सही है? तो इसका सही उत्तर होगा, वो आपको छांटना है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एवरी डेबिट एज ए क्रॉसपोंडिंग क्रेडिट। नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर्सन है,
विच ऑफ द अकाउंटिंग इज डेबिटेड, कौन से अकाउंट को डेबिट किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिपेयर्ड इंश्योरेंस प्रीमियम को डेबिट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम अर्न एंड कलेक्टेड रिजल्ट इन, इनकम अर्न एंड कलेक्टेड का रिजल्ट क्या होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज ऑफ असेट्स एंड इंक्रीज इन कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, डेटर से पेमेंट रिसीव्ड हुआ तो इसका क्या प्रभाव होगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिजल्ट इन नो चेंज इन द टोटल असेट, टोटल असेट्स में कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इफेक्ट, इससे बिजनेस के ट्रांजेक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, टू अकाउंट्स, दोनों अकाउंट्स पे इसका इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है डेबिट मीन्स, डेबिट का अर्थ क्या होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर होगा एन इंक्रीज इन असेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेडिट मीन्स क्या होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एन इंक्रीज इन लाइबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्नल इज ए बुक ऑफ, जर्नल कैसी बुक है, तो इसका सही उत्तर होगा ओरिजिनल एंट्री बुक है जर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रेडिट ट्रांजेक्शन, तो इसका सही उत्तर होगा कौन सा ट्रांजेक्शन है वो क्रेडिट है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, यानी कि कौन सी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोल्ड गुड्स टू ए कस्टमर, ग्राहक को माल बेचा, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परचेज ऑफ द फर्नीचर फॉर कैश वुड, तो इसका सही उत्तर होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज फिक्स असेट्स एंड रिड्यूस करंट असेट्स। तो परचेज ऑफ फर्नीचर, इस केस में हमने परचेज किया फर्नीचर, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इंक्रीज फिक्स असेट, फिक्स असेट्स है वो बढ़ जाएगी, रिड्यूस करंट असेट, करंट असेट्स है वो कम हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इन द फिक्टिटियस असेट्स, कौन सी इसमें फिक्टिटियस असेट्स है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है वो फिक्टिटियस असेट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिक्टिटियस असेट्स, कौन सी फिक्टिटियस असेट्स नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रीपेड रेंट है वो फिक्टिटियस असेट्स नहीं है। नेक्स्ट है द बेसिक रूल्स ऑफ बुक कीपिंग, बुक कीपिंग का जो बेसिक रूल है डेबिट व्हाट कम इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये किस पर अप्लीकेबल होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर होगा रियल अकाउंट्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बेसिक रूल ऑफ बुक्स कीपिंग का जो बेसिक रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम गेन्स अप्लीकेबल होता है, किस पर अप्लीकेबल होता है, कौन से अकाउंट्स पर अप्लीकेबल होता है, ये किस अकाउंट्स का बेसिक रूल है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर होगा नॉमिनल अकाउंट्स का ये बेसिक रूल है। नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर्सन है बेसिक रूल ऑफ बुक कीपिंग डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर अप्लीकेबल टू, किस अकाउंट पे अप्लीकेबल होता है, कौन से अकाउंट्स का ये बेसिक रूल है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर होगा पर्सनल अकाउंट का। नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर्सन है क्रेडिट्स मीन्स क्या होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर इनकम रिसीव्ड, इस इनकम रिसीव्ड होती है तो हम क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर्सन है पेमेंट ऑफ सैलरी इन रिकॉर्डेड बाई, पेमेंट ऑफ सैलरी, सैलरी का पेमेंट किया तो इसको रिकॉर्ड किया जाएगा, तो कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, इसकी एंट्री क्या होगी, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेबिटिंग सैलरी अकाउंट्स में डेबिट करेंगे, क्रेडिट केस अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर्सन है परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम ए इज रिकॉर्डेड एज, क्रेडिट में ए से माल खरीदा तो इसकी क्या एंट्री होगी, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर होगा डेबिट, परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, एज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं गुड्स रिटर्न बाई अक्स, अक्स से गुड्स है वो रिटर्न हुआ तो इसका जो सही एंट्री होगी वो कैसी होगी, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर होगा डेबिट सेल रिटर्न को डेबिट किया जाएगा और क्रेडिट अक्स को क्रेडिट किया जाएगा, अक्स के खाते को क्रेडिट किया जाएगा। नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर्सन है रिसीव्ड ए फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड टू 60 पैसे इन ए रुपीज फ्रॉम द ऑफिशियल रिसीवर ऑफ मिस्टर राम वो ओवन ₹2000, तो इसकी एंट्री किस प्रकार से होगी, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर
डी इसका सही उत्तर होगा। बेड डेबिट्स अकाउंट को डेबिट किया जाएगा 800 रुपये से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ऑन परचेज ऑफ ए मशीन ₹200 was paid to worker as wages for installing the machine। मशीन को इंस्टॉलिंग करने में वर्कर को 200 रुपये का भुगतान किया। इसके एंट्री कहाँ की जाएगी? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। मशीन अकाउंट के डेबिट में की जाएगी। नेक्स्ट है द कैश डिस्काउंट अलाउड टू ए डेटर शुड बी क्रेडिटेड टू। किसको क्रेडिट किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कस्टमर्स अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सनसेट ट्यूर हैज ए ₹3,500 रिसीवेबल फ्रॉम मोहन ऑन January 20। मोहन मेक्स ए पार्शियल पेमेंट ऑफ ₹2,100 टू सनसेट ट्यूर। जनरल एंट्री मेड ऑन January 20 बाई सनसेट ट्यूर इंक्लूड्स। तो इसकी क्या एंट्री की जाएगी 20 जनवरी को बाई सनसेट ट्यूर के द्वारा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। ए डेबिट टू द रिसीवेबल अकाउंट्स ₹1,400। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड इज क्रेडिट टू। किसको क्रेडिट किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैश अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इन केस ऑफ ए डेब्ट बिकमिंग बेड द अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेटर्स अकाउंट्स को क्रेडिट किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है विच अकाउंटिंग इन नॉट ए फिक्स एसेट। कौन सा अकाउंट है वो फिक्स एसेट्स नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टॉक ऑफ मटेरियल्स है वो फिक्स एसेट्स नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है डेब्ट रिटर्न ऑफ ए बेड इफ रिकवर्ड सब्सिक्वेंटली आर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रेडिटेड टू बेड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट्स को क्रेडिट किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ए क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स टू राम शुड बी डेबिटेड टू। किसको डेबिट किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राम्स अकाउंट्स को डेबिट किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ए विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर ऑफ द फर्म शुड बी क्रेडिटेड टू। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैश अकाउंट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सैलरी ₹2,000 पेबल टू क्लर्क इज क्रेडिटेड टू। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लर्क अकाउंट्स को क्रेडिट किया जाएगा। नेक्स्ट है एज ए सेल ऑफ गुड्स टू राम फ्रॉम कैश शुड बी क्रेडिटेड टू। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेल्स अकाउंट्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ए विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर शुड बी डेबिटेड टू। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ड्रॉइंग्स अकाउंट्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ए विड्रॉल ऑफ गुड्स फ्रॉम बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर शुड बी क्रेडिटेड। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, परचेज अकाउंट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वी विल डेबिट मिस्टर एज अकाउंट्स व्हेन। कब मिस्टर एज अकाउंट को डेबिट किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए गेट्स गुड्स सर्विस और असेट्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम यूज। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जनरल एंट्री फॉर ₹6,000 स्टोलन फ्रॉम द सेफ ऑफ द फर्म विल बी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्टॉक वर्थ ₹10,000 कॉस्ट प्राइस है उसकी 7,500 टेकन बाय मोहन ऑफिस क्लर्क अमाउंट टू बी डिडक्टेड फ्रॉम हिज सैलरी इन द सब्सिक्वेंट मंथ जनरल एंट्री विल बी। इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे, परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 7,500 रुपये से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किरण यूज द अमाउंट इन बिजनेस बाय सेलिंग हिज ओल्ड पर्सनल कार टू सूर्या द एंट्री ऑफ दिस ट्रांजेक्शन इन जनरल विल बी। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। नेक्स्ट है इंश्योर्ड गुड वर लॉस्ट ड्यू टू थेफ्ट
एंड द इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट द क्लेम इन दिस ट्रांजेक्शन। इस ट्रांजेक्शन की क्या एंट्री होगी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल अकाउंट। नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। इस वीडियो का अंतिम पर्सन है। गणेश सैलरी इज ₹10,000 पर मंथ ड्यूरिंग ए मंथ ही विड्रॉल गुड्स वर्थ 2,500 फ्रॉम पर्सनल यूज एंड आल्सो गोट सैलरी 9,500 इन कैश। द एक्सेस पेमेंट ऑफ ₹2,000 विल बी डेबिट टू। किस में डेबिट किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सैलरी इन एडवांस अकाउंट्स। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ये ऐसे प्रश्न है जो आपके अकाउंटेंट से संबंधित परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में इस घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको आगे आने वाले ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और दोस्तों यदि आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी है तो हमें कमेंट करें। साथ में अगर आप किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करें ताकि हम जल्द से जल्द आपके लिए उस टॉपिक का वीडियो लेकर आए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।